जब भी जीवन में कोई समस्या या असुविधा सामने आती है तो उसका समाधान खोजने के लिए एक सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी होता है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में शिकायत करने के लिए कई रास्ते उपलब्ध हैं, लेकिन सही अधिकारी या संस्था चुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिकायत करना स्वयं। शिकायत का सही जगह पर पहुंचना आपके मुद्दे के शीघ्र और प्रभावी समाधान की संभावना को बहुत बढ़ा देता है। आइए विस्तार से समझें कि भारत में किस प्रकार की शिकायत के लिए किन अधिकारियों या संस्थाओं से संपर्क किया जा सकता है और यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की जांच करने का काम करती है। जब भी आपके साथ कोई आपराधिक घटना घटती है, चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी, धमकी या अपहरण जैसी किसी भी परिस्थिति में सबसे पहला कदम होता है पुलिस थाने में जाना और अपनी शिकायत दर्ज कराना। थाना प्रभारी, जिसे स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ कहा जाता है, आपके इलाके का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। आप अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराना आपका कानूनी अधिकार है और पुलिस को इसे दर्ज करने से इनकार नहीं करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि स्थानीय पुलिस आपकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही या आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप अपने जिले के पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी से भी संपर्क कर सकते हैं। एसपी का कार्यालय आमतौर पर जिला मुख्यालय में होता है और वे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी होते हैं। ऐसे मामलों में आपकी शिकायत को उपयुक्त प्राथमिकता मिलती है और जांच की प्रक्रिया तेज हो सकती है। अब बात करते हैं सरकारी अधिकारियों की, जिनका दायित्व प्रशासनिक व्यवस्था, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। अगर आपकी समस्या सरकारी सेवाओं, योजनाओं या किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही या भ्रष्टाचार से जुड़ी है, तो सबसे पहले आपको जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम से संपर्क करना चाहिए। जिलाधिकारी आपके जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और वे कानून व्यवस्था, विकास योजनाएं एवं अन्य प्रशासनिक मामलों की देखरेख करते हैं। कई राज्यों में उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर भी इसी भूमिका में होते हैं। यदि आपकी शिकायत किसी विशिष्ट विभाग से संबंधित है, जैसे बिजली, पानी, सड़क या सफाई, तो आपको संबंधित विभाग के प्रमुख अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। उदाहरण के लिए, बिजली की समस्या है तो बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से, पानी की समस्या है तो जल बोर्ड के प्रमुख अधिकारी से। ऐसे अधिकारियों के कार्यालय आमतौर पर जिले या शहर के प्रशासनिक भवन में होते हैं और आपको लिखित शिकायत प्रस्तुत करनी होती है। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो आपके कानूनी अधिकारों, उपभोक्ता अधिकारों या कंपनी सेवा प्रदाता से जुड़े विवादों से संबंधित होती हैं। इन मामलों में न्यायिक और नियामक निकायों से संपर्क करना जरूरी है। यदि मामला दीवानी है, जैसे जमीन जायदाद का विवाद, मानहानि या अनुबंध का उल्लंघन, तो आप अपने वकील के माध्यम से सीधे अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत के न्यायाधीश आपके मामले की सुनवाई करते हैं और उचित आदेश जारी करते हैं। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में, जैसे किसी कंपनी का उत्पाद या सेवा घटिया है या वादा पूरा नहीं हुआ है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता हेल्पलाइन की वेबसाइट या फोन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर वहां समाधान नहीं मिलता तो उपभोक्ता फोरम, जो जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, वहां जाकर आप विस्तृत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं और कंपनियों को उचित कार्रवाई के लिए बाध्य करते हैं। डिजिटल युग ने शिकायत करने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। आज कई ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध हैं जहां आप घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। केंद्र सरकार के लिए CPGRAMS, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सबसे प्रमुख पोर्टल है। यहाँ आप प्रशासनिक सेवाओं, योजनाओं या सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और उनकी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। साइबर अपराधों के मामले में, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग या सोशल मीडिया पर किसी तरह का उत्पीड़न, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना सबसे बेहतर तरीका है।
हर राज्य सरकार के भी अपने अपने पोर्टल होते हैं जहां आप स्थानीय समस्याओं जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे आपकी शिकायत सीधे संबंधित विभाग को पहुंच जाती है और आपको ट्रैकिंग नंबर के माध्यम से उसकी प्रगति की जानकारी मिलती रहती है। शिकायत करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है, अपनी शिकायत स्पष्ट, तथ्यात्मक और संक्षिप्त रूप में लिखें। शिकायत पत्र में अपना नाम, पता, संपर्क नंबर, घटना की तारीख, स्थान और समस्या का विस्तार से उल्लेख करें। अगर आपके पास कोई प्रमाण या दस्तावेज हैं तो उनकी प्रतिलिपि भी साथ संलग्न करें। इससे अधिकारी या संस्था को आपकी समस्या समझने और उसका समाधान करने में आसानी होती है। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको उसकी स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए। यदि आपके मामले में देर हो रही है या संतोषजनक समाधान नहीं मिल रहा तो आप उच्च अधिकारी से पुनः संपर्क कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं। कई बार शिकायतकर्ता को डर या संकोच होता है कि उनकी शिकायत सुनी नहीं जाएगी या अधिकारी परेशान करेंगे, लेकिन यह जानना जरूरी है कि शिकायत करना आपका संवैधानिक अधिकार है और अधिकारी आपकी बात सुनने और समाधान देने के लिए बाध्य हैं। संक्षेप में, भारत में शिकायत करने के लिए कई विकल्प खुले हैं। पुलिस, सरकारी अधिकारी, न्यायिक निकाय, उपभोक्ता फोरम और ऑनलाइन पोर्टल। सही व्यक्ति या विभाग को शिकायत करने से आपकी समस्या का जल्दी और सही समाधान संभव है। शिकायत करते समय धैर्य, स्पष्टता और सही प्रक्रिया का पालन करें ताकि आपकी आवाज सुनी जाए और समाधान तक पहुंचना आसान हो। अगर सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और सही प्रक्रिया अपनाएं तो व्यवस्था में सुधार भी संभव है और व्यक्तिगत समस्याओं का हल भी। शिकायत करने की संस्कृति लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपनी समस्याओं को सामने रखें और समाधान की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं।